मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहने का मतलब होता है इमेजिनरी लाइंस, किसी मैग्नेट के चारों तरफ इस तरह से हो, जब उसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताए। यानी द इमेजिनरी लाइंस सराउंडिंग अ मैग्नेट in such a way that the tangent at any point of these lines gives the direction of magnetic field at that point. Properties of magnetic field lines. पहला प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ना, वो नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है और साउथ पोल में इंटर कर जाता है। पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है। साफ साफ देख रहे हो, यहाँ से निकलते हुए फिर यहाँ पर इन कर रहा है, फिर यही लाइन यहाँ से निकलेगा, यानी एक क्लोज लूप बनाता है ये। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि कभी भी कोई दो फील्ड लाइन आपस में क्रॉस नहीं करता है। अगर दो फील्ड लाइन आपस में क्रॉस कर जाएगा तो इसका मतलब है कि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, यानी दो टेंजेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कर्व के एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। और ये क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है। पोल के नज़दीक क्या देख रहे हो, पोल के नज़दीक देख रहे हो लाइन्स एकदम काफ़ी क्लोज है और बाकी जगह दूर होते जाता है। इसका मतलब है कि पोल के पास यहाँ भी देखो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफ़ी डेंस से दिखाया गया है और जगह के कंपेयर में। तो डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करता है कि दोनों पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर इनटू साउथ पोल। सेकेंड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। थर्ड प्रॉपर्टी, नो टू magnetic field lines cross each other at a point. If two magnetic field lines cross each other at a point, then at the point of intersection there will be two direction of magnetic field and hence two tangent, which is not possible because at one point of a curve one and only one tangent can be drawn. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लास्ट प्रॉपर्टी जिसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंस नियर द पोल्स। दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द पोल्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और फ्लक्स मतलब फ्लो। तो कोई एरिया अगर हम लोग ले रहे हैं, कोई एरिया, उस एरिया से जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो करेगा, वहाँ से जो पास करेगा, वही उस एरिया से कहलाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया। और इसको अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो कहेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही कहलाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। फाइव इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाइव बी हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। ये मान लेते हैं एक सर्कुलर एरिया है, एरिया वेक्टर ये हो गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना, इस तरह से दिखाते हैं, ये देखो यहाँ से इन किया और यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो ये मान लो एंगल बना रहा है थीटा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड का याद होगा तुम लोग को, है ना, mt पर पावर -2 I पर पावर, और एरिया का हो जाता है L स्क्वायर। कॉस का डायमेंशन नहीं होता है,
तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर t पर पावर -2 i पर पावर -1। और अगर SI यूनिट लोगे, इट्स SI यूनिट इज, तो मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, और ये जो है एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। और इसी को वेबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबर, ठीक है ना। तो और लिख सकते हैं वेबर यानी WB हो। अगर किसी क्लोज सरफेस से लेना हो मैग्नेटिक फ्लक्स तो लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। ये हो जाएगा फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस के अनुसार क्या हो गया? कोई भी क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, यानी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। क्यों जीरो होगा? तो देखो, तुम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होकर निगेटिव पर एंड कर जाता था। इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकला उतना ही इंटर कर गया, जो इंटर किया वो बाहर निकल गया। तो इसका मतलब है कि क्लोज सरफेस के अंदर नहीं बचा मैग्नेटिक फील्ड, जो इंटर किया बाहर निकल गया। दैट इज नेट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ भी हमारा एक मैग्नेट है। अब सवाल उठता है कि इस अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से? क्या जो अर्थ के सरफेस पर जो मैग्नेटिक ओर है मैग्नेटाइट उसके डिपॉजिट के कारण? लेकिन वो तो सब जगह है नहीं, समझ गए ना। और जो है आयरन का जो ओर है मैग्नेटाइट सब जगह है नहीं, तो इसका मतलब जो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण नहीं है, कुछ और कारण है। तो मेन कारण क्या है ना कि अर्थ का जो मान लो 3 भाग है, 3 भाग तुम लोग पढ़े होगे। सबसे ऊपर वाला क्रस्ट, इसके नीचे मेंटल, सबसे नीचे कोर। कोर का भी 2 भाग है, इनर कोर और आउटर कोर। तो आउटर कोर जो है ना उसमें जनरली मोल्टेन आयरन निकेल है। यही आयरन निकेल जो मोल्टेन फॉर्म में वहाँ पर है उसमें कन्वेक्टिव मोशन होता है। कन्वेक्टिव मोशन क्या होता है कि गर्म होकर के ऊपर उठता है, फिर ऊपर वाला ठंडा नीचे जाता है, और इस तरह से जो है ना एक मोशन बनता है। इस कन्वेक्टिव मोशन के कारण ही इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूस होता है। और तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक करेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ प्रोड्यूस करता है, यानी अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म है उसका मेन कारण क्या है? इलेक्ट्रिक करेंट, जो किसके कारण प्रोड्यूस होता है? तो कन्वेक्टिव मोशन ऑफ मेटालिक फ्लूइड मेनली कंटेन्स मोल्टेन आयरन निकेल इन द आउटर कोर ऑफ द अर्थ, यानी द मैग्नेटिज्म इन द अर्थ is due to electric current produced by convective motion of metallic fluid mainly contains molten iron and nickel in the outer core of the earth। अब अर्थ के ठीक सेंटर पर एक मैग्नेटिक डाइपोल बनता है। मैग्नेटिक डाइपोल, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लगभग होता है 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। अगर इसके आधार पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे सरफेस पर, तो सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लगभग हो जाएगा 10⁻⁻5 टेस्ला। लगभग, थोड़ा कहीं ज़्यादा थोड़ा कहीं कम, ये लगभग सरफेस पर इतना ही वैल्यू होता है।
अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस यानी जियो मैग्नेटिक एक्सिस जो है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से लगभग 11.3 डिग्री से इंक्लाइंड है। फिगर में देख रहे हो साफ साफ। स्टार्टिंग में जहाँ पर अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ है ठीक उससे थोड़ा इधर देख रहे हैं, यहाँ पर लिया गया मैग्नेटिक साउथ, और यहाँ पर देखो ज्योग्राफिकल नॉर्थ के ठीक इधर थोड़ा सा लिया गया है मैग्नेटिक नॉर्थ। बट जब मान लो अर्थ के मैग्नेटिज्म का स्टडी किया गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जब स्टडी किया गया, तो क्या देखा गया कि यहाँ पर जहाँ पर मैग्नेटिक साउथ लिया गया वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है, और जहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ लिया गया वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है। इसका मतलब जो लिया गया है, मान लिया गया है साउथ, एक्चुअली यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ है अर्थ का, और यहाँ पर जहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ लिया गया वास्तविक में मैग्नेटिक साउथ है।